जय सिया राम। आप सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को और माँ के जितने प्राणी हैं सबको मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जय सिया राम। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज माँ का दिन है। तो आइए चर्चा करते हैं माँ के बारे में। कुछ कहते हैं और कुछ सुनते हैं। माँ कौन है? माँ के वस्तु पर कैसे बेटे का अधिकार होता है, कैसे उनकी संतानों पर अधिकार होता है, किस हक से हम माँ कहते हैं, और क्या है माँ के अंदर जो हमें पूरा जीवन ऋणी बना के रखती है। तो ये सब की चर्चा आइए हम सब करते हैं। कहा जाता है कि माँ वो शक्ति है जिसे हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। कहते हैं कि एक बार के लिए पिता का ऋण तो उतारा जा सकता है, लेकिन माँ का ऋण कभी भी नहीं उतार सकते आप। साहब, माँ का ऋण ही ऐसा है कि आप उतार ही नहीं सकते। माँ का प्रेम सहज ही मिल जाता है और पिता का प्रेम थोड़ा मिलता तो है, लेकिन थोड़ा सा कठोरता के साथ। आम रिश्तों में आपको वस्तुएं थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, लेकिन माँ देखते ही, बेटा भूख लगी है, बेटा खाना खा लो, भोजन कर लो, थका मांदा है थोड़ा आराम कर ले, चल मैं पाँव ही दबा देती हूँ। ये माँ का प्रेम है। साहब, माँ तो बस माँ होती है। जितना कुछ इसके बारे में कहा जाए कम लगता है। कभी माँ के गोद में बैठ करके अनुभव कीजिए। जो सुख आपको मिलेगा वो सुख आपको बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। साहब, पहले आपको भोजन खिलाती है माँ, उसके बाद स्वयं कहती है, ला मैं तेरा जूठन खा लूँगी, कोई बात नहीं। ये केवल माँ कर सकती है, आम रिश्तों में बिल्कुल नहीं। माँ शब्द ही निकलते, एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है आत्मा को। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखा है उन्होंने बड़ी गौरव के साथ इस बात को स्वीकार किया है, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल पर श्रवण दास महाराज के नाम से आप उसको देखिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, सदस्यता लीजिए उसमें, ताकि आपको जो भी वीडियो डाली जाए, मैं अपना तो डालता ही डालता हूँ, पूज्य और भी संतों का, महात्माओं का भी उसमें हम वीडियो को अपलोड करते हैं, ताकि वो आप तक सीधी पहुँचे, आप देख सकें। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे वीडियो देखने के लिए आपको ढूंढना ना पड़े, सीधे आपके पास है। और मैं आपको बताऊं, हे माँ के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है अपना, और एक फेसबुक पेज भी है हे माँ के नाम से। उसमें भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, और इसमें भी आप मुझे अपनी संवेदना
प्रकट करके दे सकते हैं इसमें शामिल होने के लिए। तो क्या है कि माँ का मतलब ही है एक संवेदनाशील व्यक्ति। पूज्य मुरारी बापू जी ने कहा था, जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं है वो व्यक्ति बोले तो जड़ है। जब व्यक्ति संवेदनाहीन हो जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या। साहब, मैं माँ की महिमा बता रहा था। माँ की महिमा क्या है? वो आदि शक्ति से भी बड़ी शक्ति है। जो जगत जननी माँ है वो समस्त लोगों की, कहें तो जो हमारा अपना पूरा शरीर है उसका पूरा श्रेय माँ पे ही जाता है। वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने तो बड़े बड़े उल्लेखों में कहा है कि तुमेव माता, सबसे पहले माता ही गुरु है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ को कभी भी नकारिए नहीं। हाँ, भूल से हो जाए तो उससे तुरंत क्षमा मांग लीजिए। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। इसलिए हिचकिचाने वाली बात नहीं। यदि माँ से आपका अनुबंध थोड़ा सा भी है तो माँ के पास जाओ, चरण में मस्तक रखो और आप मुस्कुरा करके देखो, आपके हंसने से पहले उसके आंसू आ जाएंगे और उसको एहसास होगा कि मेरा बेटा था तो मेरा बेटा थोड़ा भटक गया था पर आया ही मेरे पास। तो इसलिए माँ की ये करुणा है, माँ का ये प्रेम है, आपको सहज ही क्षमा कर देती। आप कितने जुल्म उस पर करते हैं। हम कहते हैं, देखते हैं इसे कि 4 बेटे होते हैं, 4 बेटों को माँ भूखी रहकर भी भोजन खिला लेती है। लेकिन साहब, बड़ी दुख की बात है कि 4 बेटे में से चारों जब वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और कहते हैं कि एक एक महीने खर्चा हम दे देंगे, माँ की सेवा वहाँ हो जाए, घर में नहीं बनता। बड़ी दुख की बात होती है। वृद्धाश्रम में कभी अवसर लगे तो मैं तो कहता हूँ कि सेवा वहाँ जाके कीजिए उन बुजुर्गों को। लेकिन अगर कभी आपको अवसर लगता है तो वृद्धाश्रम में आप जाइए और उन माँ बाप से पूछिए आपके बेटे क्या हैं। तो कोई कहे कलेक्टर है, कोई कहेगा एसपी है, कोई बोलेगा यह है। आपको जो भी वहाँ पे मिलेगा एक बड़े उच्च स्तरीय के लोग मिलेंगे। कोई गरीब की माँ, कोई गरीब के बाप, कोई गरीब की संतान वहाँ पर नहीं है कौन? किसी कलेक्टर का है, कोई नेताजी का है, कोई विधायक जी का है, कोई मंत्री जी का है। इनके माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हुए, किसी किसान के, किसी गरीब के माँ बाप वृद्धा आश्रम में नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपने आँखों से देखा है। आप भी जब अवसर मिले, यदि आपके पास सेवा का समर्थ है तो वहाँ जाके उनकी सेवा कीजिए और पुण्य लीजिए। और इतना ही नहीं साहब, हम अपने लिए छोटे से छोटे कहें तो गोलगप्पे से ले करके और बड़े से बड़े व्यंजन तक हम खा लेते हैं। लेकिन जब माँ की बारी आती है तो उन्हीं 4 बेटों में से हिस्सा बढ़ता है कि आज तुम्हारा हिस्सा है, तुम खाना का खर्चा उठाओगे माँ का। और इतना ही नहीं, जब माँ के अस्थि पंजर समाप्त हो जाते हैं, जब माँ मृत्यु के गले लग जाती है तो उसमें भी विचार होता है कि आधा पैसा आप लगाओ, आधा पैसा आप लगाओ, आधा पैसा आप लगाओ। कहाँ गई आपकी संवेदनाएं? कहाँ गए आपके वो करुणा भरे वचन? साहब, वो आपकी माँ है, आपको जन्म दिया है, आपको इतने हौसले तक पहुँचाने का श्रेय माँ को जाता है। इसलिए मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि संवेदनाशील बनिए, माँ बाप की सेवा बढ़कर कीजिए। यदि आपको अपने शरीर से सेवा नहीं हो रही तो आर्थिक व्यवस्थाएं, पैसों से सेवा कर लीजिए, उनको कुछ न कुछ देते रहिए। उससे क्या होगा कि माँ किसी भी व्यक्ति को पकड़कर अपनी सेवाएं ले लेगी। अर्थात आपका जो पैसा है वो किसी नौकर या नौकरानिया या किसी छोटे बच्चे को भी प्रलोभन देकर वो अपनी सेवा ले लेगी। लेकिन यदि आपके पास शरीर सहित है माँ के साथ तो आप शरीर से माँ का पूरी सेवा कीजिए और माँ का पूर्ण आशीर्वाद लीजिए। मैं अपना विश्वास कहता हूँ आप उस ऊंचाई तक पहुँचेंगे
कि आप सोच भी नहीं सकते कि माँ का आशीर्वाद कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। मेरे भाइयों बहनों, आप एक कल्पना कीजिए, जब हम एक दुख में होते हैं तब बड़े गंभीर वचन के साथ में माँ के साथ में रहते हैं तो बोलते हैं, माँ प्यास लगी है। माँ प्यास लगी है तो माँ क्या करती है, कोई भी कार्य करती रहती है, उसे वहीं पर छोड़ देती है और सबसे पहले आपके पास वो पानी लेकर आ जाती है और बोलती है, बेटा पानी पी लो। फिर आप घूम के देखोगे कि माँ की तो उंगली कटी है, वो उंगली में पट्टी बांध रही थी, वो तो खून बहते बहते आ गई। साहब, ये है माँ, ये है माँ की ममता, यही है माँ की महिमा। इसीलिए माँ का गुणगान किया जाता है। और मेरे श्रोताओं, इतना ही नहीं, आप घोर कभी कष्ट में पड़ जाएं, स्वामी विवेकानंद जी का यह वचन है, ऐसा अवसर ना आए भगवान करे, फिर भी कभी आपको ऐसा हो कि आप एकांत हों, मुसीबत में फंसे हों, भूख प्यास से तड़प रहे हों, तो कुछ देर इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको सहज ही भूख और प्यास, थकान आदि सब मिट जाएगी। तो आप पूछेंगे वो कौन सा मंत्र है? कोई और नहीं, माँ के नाम का मंत्र है। एक बार मौन हो करके माँ माँ बोलिएगा, आपके सहज ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। घटना हरिद्वार की है, जीती जागती मेरे साथ की है। मेरे कुछ साथियों भी कार्तिक पूर्णिमा पे गए थे स्नान करने के लिए। तो घटना हरिद्वार में क्या घटी मैं आपको बताऊं। मैं बहुत थका हुआ था और कार्तिक के महीने में पिछले मैं थोड़ा सा परेशानी में था, तो चिंतित भी था मैं। तो ये सारी समस्या मेरे साथ चल रही थी और मैं हरिद्वार गया। वहाँ पर एक डुबकी मारा, दोबारा जैसे मैंने डुबकी लगाया, मैं आपको अनुभव बात बताता हूँ, मेरे थकावट ना जाने कहाँ गई और बालों में तो क्या बताएं। ऐसे आप लोगों ने पहले जानते होंगे कि हमारे केस काफ़ी लंबे लंबे पहले थे, तो पहले से भी मैं अनुभव करता चला आया और अभी भी का मेरा अनुभव है कि जैसे वहाँ का नियम भी है कि तेल साबुन आदि गंगा में नहीं लगाया जाता है। तो गंगा माँ में मैं जैसे दोबारा डुबकी लगाया, ना तो मेरे पास थकावट, ना कोई चिंता, ना कोई भूख। और मेरे भाइयों, आपको बताएं कि मैं तो बिल्कुल ये था कि अब मैं बैठना चाहता हूँ। पहले की स्थिति मेरी क्या थी कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन अब मैं क्या हुआ, मैंने साथियों से बोला, भाई अब चलो मनसा देवी का दर्शन करके आते हैं। मेरे पास अब थकावट नहीं रही, अब माँ की कृपा होगी, अब माँ का आशीर्वाद लेने जरूर चलते हैं। कहा जाता है ऐसा कि हरिद्वार जाएं तो मनसा देवी, चंडी देवी, इनका आदि नीलकंठ है, ऋषिकेश, और दर्शन इनका करना ही करना चाहिए। इसलिए दर्शन जरूर करें। तो एक माँ जननी माँ है। आज हम पंच माँ पे बात करेंगे, जो हमारी 5 विशेष मुख्य माँ हैं। वैसे तो अनन्य माँ है। कहा जाता है कि जननी माँ है, गंगा माँ है, गौ माँ है, गायत्री माँ है, गीता माँ है। इन 5 विषयों पे हमारे ग्रुपों में भी लोग जुड़े हुए हैं, अपने विचार देते हैं। आप भी अगर चाहें तो अपने विचार, संवेदनाएं उसमें देते रहें अपने विचार। उसमें क्या होता है कि अपने विचार से एक दूसरे के विचार को समझा जा सकता है। इसलिए आप भी अपने विचार को पोस्ट कीजिएगा और आगे आप चलेंगे। तो जो आपके ग्रंथ हैं, हमने गीता की बात कही,
जो आपके ग्रंथ हैं, गीता ही नहीं, उसमें भी आप बड़े आदर भाव के साथ, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे गाँव ये चरित सम्हारे ते सुरताल चतुर रखवारे। जो इस व्यक्ति को स्वरताल के साथ गाएगा, संभाल कर रखेगा, उसे रामायण भगवान उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। तो आप सभी भी अगर अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा मनन करते हैं, तो विशेष कर ध्यान रहे कि जी, विशेषकर ध्यान ये रहे कि कोई भी पुस्तक के पृष्ठ पर या पन्ने पर मेरे साथ मैं नाम लेता चलूं, आशीष जी जुड़े मेरे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राम जी जुड़े हुए हैं, आशीष जी हैं और शुक्ला जी भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो मैं कह रहा था कि आप जब ग्रंथ का अध्ययन करें तो ध्यान ये रखें कि ग्रंथ में कोई भी उसमें चावल है या मिट्टी है, ऐसे वस्तु उस पेजों में ना पड़े कि ग्रंथ भगवान को अपमान हो। क्योंकि जब हम ग्रंथ भगवान का अपमान करेंगे तो उसके पाप के भागी हम हैं। कई बार भाग अपना होता है, मैं इसी पे दो चर्चा और करते हैं। भाग्य अपना अपना होता है। एक गीता होती है और एक अखबार होता है। श्रीमद् भागवत गीता आपको यदि कहीं पीपल पे या रोड पर ऐसे कहीं थोड़ा सा किसी का गिर जाए या कहीं आपको दिख जाए, आप बड़े आदर भाव के साथ उसको बंधन करने लगते हैं, उसका मस्तक से लगाने लगते हैं। लेकिन एक पेपर है जो हम पढ़ते हैं और बड़े बेकदरी के साथ उसको रख देते हैं। चाहे आप बाज़ार में नाई के पास बैठे हों हजामत कराने के लिए, चाहे आप साइकिल से कहीं आ जा रहे हों, चाहे आप पैदल ही पार्क में घूम रहे हों, आपको कोई अखबार का पेज मिलता है तो कई बार उठा के साइड में तो कर देते हैं। लेकिन जो सम्मान आप ग्रंथ भगवान को देते हैं, वो सम्मान आप उन पेपरों को नहीं देते हैं। तो उनका भी अपना भाग्य है। कई बार विचारने वाली बात है, जो पत्थर की मूर्ति में भगवान बैठे हैं, कई बार उसी मंदिर में जहाँ पे आप चप्पल उतारते हैं साहब, वहाँ भी तो पत्थर है, और वो पत्थर कोई और नहीं उसी में का है। लेकिन भाग अपना अपना है। एक भगवान बन गया और एक के ऊपर हम चरण रख देते हैं और एक के तरफ मस्तक पटक देते हैं। तो साहब ये भाग अपना अपना है। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि समर में घाव खाता जो उसी का मान होता है, छुपी वेदना में भी मधुर वरदान होता है। जो संकट को सहेगा, जो संकट को सहेगा, जो मुसीबत को गले लगाएगा, ये नहीं कि आप जाके जलते हुए तवा पे हाथ रख दो। जो जैसे कि आज का भी संवाद लेते चले इस विषय में, आज महामारी इतनी भयानक रूप ले चुकी है कि किसी को पहचान नहीं रही है। बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, जो लपेट में आ गया उसकी जान ले रही है। तो इसमें क्या है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो जान खो देंगे। तो ऐसे ही इसमें भी जो अपनी सुरक्षा कर ले गया वही सुरक्षित रहेगा।
अब क्या है कि जो जिस आप मंदिर में जाते हैं, जिन भगवान को आप दर्शन करते हैं, मूर्तिकार ने जब मूर्ति बनाया तो कितनी छेनी और हथौड़ों का उसने चोट खाया है, कभी कल्पना किया है? आँख बनाया, कान बनाया, भगवान कितनी चोट खाया उस पत्थर ने। और उसके बाद में साहब जो जिस मूर्ति के ऊपर बैठकर कलाकार चप्पल जूता आदि पहन करके मूर्ति को बनाया, जब वही मूर्ति मंदिर में आकर के भगवान के रूप में आ गई तो वही कलाकार, सोचिए, वही कलाकार उसी मूर्ति को फूल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, फल आदि नारियल चढ़ाता है और उसके बाद अपना सहज भाव मस्तक रख देता है कि हे भगवान मेरी भी कामना पूरी करना। अब देखिए, उसने ही मूर्ति बनाया। आप जो मूर्ति पूजन वाले लोग हैं वो तो अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं, जो निराकार लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पिछली भी मैंने अपने वीडियो में ये बात बोली थी कि जो निराकार लोग प्रश्न करते हैं उनको भी ये वीडियो सुनना चाहिए। और मैं आप लोगों से बताऊं, जितने लोग जुड़े इसको खूब उन लोगों तक पहुंचाइए जो आपसे सवाल करते हैं कि ये पहले निराकार ही था। कैसे? एक पहाड़ की चट्टान थी, चट्टान से इसको रूप दिया गया, रूप से भगवान को हमने बना दिया। कैसे? अपनी मात्र भावनाओं से हमने माना। कहा जाता कि मानो तो गंगा मैं हूँ, नहीं तो बहता पानी। बिल्कुल आपकी श्रद्धा और विश्वास पर ही टिका हुआ है सब कुछ। ऐसे ही भगवान कहते मैं ही निराकार हूँ और निराकार से ही मैं साकार होता हूँ। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक से ही मैं अनेक होता हूँ, अनेक से ही मैं एक होता हूँ। इसलिए कोई भी इसमें प्रश्न नहीं डालना चाहिए। तो आप सभी से भी यही मेरा निवेदन है कि जितने निराकार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए और उनको भी ये बात डाली जाए कि कभी भी, चाहे आप निराकार से हैं चाहे आप साकार से हैं, आप जिसको भी मानते हैं अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि श्रद्धा ही से सब कुछ आपको मिलेगा और विश्वास से सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, रख दीजिए। तो क्या है कि हम अपनी बातें तो ज़्यादा करते हैं लेकिन भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। आज किसी समाज के मुझे व्यक्ति ने मिले, मैं अपनी भी कुछ बात आपको डालूँ इसमें। उन्होंने भगवान के बारे में बहुत कुछ बातें अशब्द रूप से भी बोला। पूज्य महाराज जी जुड़े हैं, आपको भी महाराज जी बंदन। और मैं बता रहा था कि आज की घटना तो क्या था उसमें कि उन्होंने पूज्य भगवानों के बारे में बहुत सारे अशब्द बोले। मैं सुनता रहा, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप किनको मानते हैं, बड़े गर्व के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैंने कहा उनके गुरुजी कौन है बताए। तो मैंने कहा फिर अपनी मिलावट क्यों डालते हैं उसमें, ये वो जाने और उनके गुरु जाने, तुम अपनी बात क्यों उसमें रख देते हो, पाप के भागी बनते हो। बोले फिर? मैंने कहा पाप करते हो तुम। मैंने कहा अगर पुण्य लेना है तो अपने गुरु में श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो, तभी आपका कल्याण होगा। बंधुओं, इतना ही नहीं, मैं अपने विषय पे आऊं। जब भी ग्रंथ का अध्ययन करें ये चीज़ का विशेष ध्यान दें कि कोई भी पृष्ठ फटने ना पाए और उसे आदर पूर्वक जिस
कपड़े में, वस्त्र में आप ग्रंथ भगवान को रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, बंधन के साथ उनको उठाओ। और जिस भावना से आप उठाते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद उसे फेंक दें, अध्ययन करने के बाद, उसी भावना से वहाँ पर स्थापित कर दें फिर से, जहाँ पे पहले से था। हाँ, कोशिश करें उस स्थान को पुनः साफ सफाई कर दिया जाए। अब मैं गायत्री माँ पे आता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, गायत्री माँ को लेकर के बहुत बोले तो बहुत सारे व्यक्तियों का अपना अपना विशेष मत है और बहुत बहस होती है, जिनको मैं कहूँ अधूरी जानकारी होती है। तो गायत्री लोग सवाल करते हैं कि स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र को स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, और कई लोग कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उसमें से छोटे व्यक्तियों को गायत्री का अधिकार नहीं। इन सब का सवाल, कभी आप हरिद्वार जाएं, मैं पुनः वंदन करूं, हरिद्वार जाएं आप, तो गायत्री पीठ है वहां पर, परम पूज्य आचार्य शर्मा जी का। तो आपको वहां जाने से ये सब का उत्तर मिल जाएगा कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी किसको जनेऊ पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, ये सब का सवाल वहाँ से आपको मिल जाएगा। हमारा तो पूर्ण हरदम यही विषय होता है कि भेद भावनाओं को उठा के बिल्कुल फेंक दो। अगर आप मानवता को लेते हैं तो भेद भावनाओं को बिल्कुल छोड़ दो। यदि आप भेद भावनाओं से चलेंगे तो इंसानियत को खो देंगे आप। जो पहले हो गया उसको भूल जाइए। अब का जो समय है वो एक होने का है, एक होकर कंधे से कंधा मिला के चलने का है। इसलिए बिल्कुल भेद भावनाओं को छोड़ दीजिए। कभी आपको गौ माँ पे मैं बोलूँ, वैसे तो मैं पिछली वीडियो पे मैंने अपनी कुछ बातें करी थी, लेकिन पुनः आज चूँकि माँ का दिन है इसलिए मैं माँ पे प्रकाश डालता हूँ। गौ माँ की सेवा, मेरे साथ महाराष्ट्र से जुड़े भगत जी हैं, मैं उनका सादर वंदन करता हूँ। महाराष्ट्र में मैं जब गया था हिंगोली जिले में, हिंगोली में, नांदेड़ जिले में, तो मैंने बहुत सारे अनुभव किए वहाँ पे। करीब 200, 250, 300 के आसपास गैया थी वहाँ पे, और कार्यकर्ता भी अच्छे लोग थे, सराहनीय के योग्य थे। अपनी ड्यूटी पर हर कोई तैनात था। हमारे पूज्य महाराज जी नहीं थे, फिर भी अपने अपने कर्तव्यों का ये नहीं था कि महाराज जी नहीं तो मनमानी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इतना निष्ठापूर्वक वहाँ पे, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो बालक वृंद हो, कोई भी हो, चाहे वहाँ की बाया स्त्रियाँ हों, सब अपने काम पर समय के पाबंदी के साथ गौ माँ की सेवा कर रहे थे। इतना ही नहीं, नगर के निवासी लोग भी समय पर आए। किसी को गोबर फेंकना है, अरे इतना ही नहीं, मैंने तो एक को देखा, मुझे बड़ी प्रशंसा इस बात की हुई कि साथ में एक बाल्टी लाते थे
और उस बाल्टी में, जी जय श्री राम, जय श्री राम, एक व्यक्ति बाल्टी लाता था और गौ माँ का जैसे गौमूत्र त्याग करे वो बाल्टी लेकर के करीब 2-3 बाल्टी भरता था और जहाँ पर ये औषधि बनाई जाती थी वहाँ पर वो सप्लाई करता रहता था। मेरे भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, और आपको मैं आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। सेवा क्या होती है, हम लोग क्या होता है, गाय को देखते डंडा मारते हैं, जो गऊ के प्रति दुर्भाव रखते हैं, जो गऊ के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जो गऊ के प्रति कुभाव रखते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि 33 करोड़ देवता या 33 कोटि देवता, सारे मंदिर बंद हैं इस टाइम, सारे मंदिर बंद हैं। यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं इकट्ठे सारे, तो कहीं और नहीं, गौशाला में जाइए, और गौशाला में भी ना जा सके तो जो आपके सानिध्य में गौ माता दर्शन दिखे उन्हीं की सेवा कीजिए। सबसे बड़ी मंदिर है वो इस टाइम की। अब फिलहाल वो तो चारों युग में रही है और चारों युगों में अलग अलग महिमा में थी, लेकिन कलयुग में विशेषकर गौ माँ पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि तरण तारण का सहज ही साधन है ये। तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था। महाराष्ट्र में हालांकि महाराज जी के पास पूरी सारी व्यवस्थाएं थी। हमारे साथ ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, मैं ठाकुर जी को भी सादर वंदन करता हूँ। इनके साथ भी हमने संगत करी, बड़ा अच्छा लगा था। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे समय समय पर एक टोली आती है, करीब 20 आदमी का, 50 आदमी का, 100 आदमी का, 150, 200, कई बार 500 आदमी का पूज्य महाराज जी के आश्रम में बस आती है। किस लिए? दर्शन के लिए। अब वहाँ है क्या? कयाधु नदी है और दूसरा सीताराम महाराज जी का मंदिर है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन आप कहेंगे विशेष इसमें क्या है? सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि वो मुझे 1734 का वो आश्रम है, सन 1734 का बना हुआ वो आश्रम है, इतना पुराना। इस टाइम मेरे ख्याल से जो वर्तमान में महाराज जी हैं 12 या 13 नंबर की गद्दी पर हैं वो, तो बड़ा अद्भुत है। कभी आपको अवसर लगे तो संपर्क करके आप भी उस स्थान का दर्शन कीजिए, मन में बड़ी शांति मिलती है। मैं तो परम पूज्य महाराज श्री कमलदास या कौशल्या दास महाराज जी को चरण वंदन करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महात्मा वहाँ के स्थान के सानिध्य में सेवाएं हो रही हैं और 250-300 गैया हैं और जो सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है कि देखते ही बनता है। हालांकि खेत के लिए ट्रैक्टर है, गऊ चारा के लिए पूरा सारा व्यवस्था है, मशीन वगैरह वहाँ पर ज़्यादा। अच्छा, इतने लोगों में आप कभी आपके मन में विचार चलता होगा कि लोग भी बहुत सारे होंगे। लोग मात्र 5 से 6 लोग होते हैं, बाकी आए और गए। सेवा में मात्र 5-6 लोग, एक पुजारी जी होते हैं मंदिर देखते हैं, एक महात्मा जी होते हैं और 4 लोग गौ सेवा के लिए होते हैं, जो कि अंदर देखते भी हैं बाहर भी देखते हैं। तो ऐसी सेवाओं में देखने में बड़ा आनंद आता है। मैं इस टाइम दिल्ली किशनगंज शिव दुर्गा माता मंदिर पे उपस्थित हूँ। यहाँ से सुदूर बोले तो ज़्यादा ही दूर नहीं, रेलवे स्टेशन है किशनगंज का, उस पार पुल के गौशाला है। अब देखिए, महाराष्ट्र में जनसंख्या जिस आश्रम की मैं चर्चा कर रहा था वहाँ पे कम से कम है
और यहाँ पर पूर्ण जनसंख्या है और आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत है हर व्यक्ति की। लेकिन यहाँ की गौशाला देखिए और वहाँ की गौशाला देखिए, आपको ज़मीन आसमान में फ़र्क पड़ेगा। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि दिल्ली की गौशाला तो साफ़ सुथरी होगी और वह महाराष्ट्र की गौशाला तो गंद होगी, क्यों? वहाँ लोग कम हैं और यहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में जो सुविधा गौ माता को दी गई है वो सुविधा आपके इस आश्रम में नहीं है। अगर मेरा वीडियो उन सब लोगों तक पहुँचे, और मैं तो सभी श्रोताओं से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर कीजिए, और जितने गौ भक्त हैं उनको भी प्रेरणा कीजिए कि गौ सेवा मन लगा के कीजिए, और गौ सेवा से ही सहज मुक्ति को प्राप्त होगी, सहज ही आपको भक्ति मिलेगी, सहज ही आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मेरे भाइयों बहनों, 16 तारीख को बुध पश्चिम की ओर उदय होगा। 16 तारीख को सावधानी से रहना। 16 तारीख को 24 घंटे सावधानी से पूरा दिन आपको रहना होगा, क्योंकि कुछ भी घटनाएं कहीं से भी घट सकती हैं आपके साथ, इसलिए पूर्ण सावधानी से रहना। और एक है जगदम्बा माँ, जिसे हम शिवानी कहते हैं, कालरात्रि कहते हैं, काली कहते हैं, दुर्गा माँ कहते हैं, लक्ष्मी माँ कहते हैं, भैरवी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो ऐसी माँ जब भी आपको दर्शन हो, मैं एक बात अपने बात में और लेता हूँ कि स्वप्न में भी अगर दर्शन होते हैं माँ के, तो सहज भाव से उसको निगल जाओ। अब आप कहोगे सपन को कैसे निकला जाए, थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन जब हम बुरे सपने देखते हैं तो उससे किसी को नहीं बताते, और जब अच्छे सपने देखते हैं तो पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक रिश्तेदारी नातेदारी में फ़ोन करके हम बता देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, पुण्य को छिपाओ, पाप को गाओ। पाप गाने से हल्का होता है, पुण्य छिपाने से भारी होता है। यदि माँ कभी आपको दर्शन दे स्वप्न में, तो उसे अपने तक ही सीमित रखो, ज़्यादा प्रचार प्रसार के विषय में मत बह जाओ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गोपनीय रखो। और अधिक से अधिक बुरे सपने आ रहे हैं आपके पास, या बुरी नीतियाँ आपके साथ खेली जा रही हैं, तो उसको अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि उसमें आपको हानि ना हो। मेरे सुल्तानपुर के एक शिष्य हैं हमारे, उन्होंने सवाल पूछा था पिछले बार कि मैं परिवार से बहुत परेशान हूँ। महाराज जी, मैं परिवार से बहुत परेशान हूँ, परिवार से कैसे मैं शांति मिलेगी? श्रोताओं, आप सबके लिए भी है ये प्रश्न। एकता बना के रखिए, एकता को स्थापित कीजिए, दो बात सहने की कोशिश कीजिए। जैसे माँ होती है, 4 बेटे हैं, बारी बारी सब आके खूब सुनाते हैं माँ को। अब माँ क्या करती है, एक को सुन लेती है, ठीक है भैया जो तू कह रहा वो सही है, ठीक है कल से तुझे इतने बजे नाश्ता मिल जाएगा, ठीक है भैया कल से इतने बजे तुझे पानी मिल जाएगा, कल से तेरे को इतने बजे कपड़े धुले मिल जाएंगे। और चारों में हाँ मिला लेती है, और कोशिश करती है माँ कि उस टाइम तैयार करके दे दे। फिर भी शाम को, माँ अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना, माँ अभी तक तुमने ये नहीं किया, चारों आके फिर माँ को खरी खोटी खूब सुनाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, आप सभी के लिए भी माँ से जुड़ी घटना हम खूब आपको शेयर कर रहे हैं, खूब बता रहे हैं। इसमें आपको जहाँ अपना विषय लगे वहाँ को ले लीजिए और ग्रहण कीजिए अपने आप में कि माँ जैसे शीलवान बन जाइए और परिवार में बिखरिए नहीं। कहते हैं कि कंधा से जब कंधा मिलता है
तो एक समाज में ताकत आती है, एक परिवार में उन्नति आती है। यदि हम एक से एक बट जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे। वहाँ जो मेन मुखिया का स्थान है वहाँ जीरो हो जाएगा, आप 1/2 हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें जो तीसरा है वो आपका आनंद ले लेगा। इसलिए तीसरे को हलने ही मत दीजिए। अपने अगर 2 भाई हैं या 4 भाई हैं तो अब सबका विचार सुनो और एक को वहाँ का मुखिया बना लो और फिर जो भी कार्य कीजिए एक सलाह से कीजिए। हाँ, अगर कुछ भिन्न होता है तो उसमें 1-2 दिन का सोचने का मौका रख लीजिए, उसमें तुरंत मत कीजिए। कहते हैं कि जब ज़्यादा खुशी हो तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और जब ज़्यादा गम हो तो कुछ वचन नहीं दे देना चाहिए। इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ परिवार में रहना होगा और इस टाइम महामारी के दौरान तो बिल्कुल सावधानी के साथ जेब खर्च भी करना है आपको और इसी के साथ साथ परिवार में एकता भी बरकरार रखनी है। क्योंकि कई बार होता है धन के अभाव में क्लेश कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमें जो माँ की प्रेरणा दे रही है उस वाक्य को, उस वचन को हमें धारण कर लेना चाहिए और माँ जैसे भाव को सब में, छोटा हो बड़ा हो, सबको साथ में रखने की, मिलाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विचार करें आगे बढ़ने की कि इस समस्या से कैसे हल किया जाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा थोड़ा दूरी सभी लोग परिवार में रहकर भी बनाए रखिएगा इस टाइम, जैसे कि भारत सरकार का निवेदन है, मेरा अपना भी निवेदन है आप सभी लोगों से। और गौ माता पे अगर हम ज़्यादा ना कुछ कहें, इतना ही कहेंगे कि कभी भी आपको गौ माता दिखती है तो आप नज़दीक नहीं जा सकते, तो दूर से गौ माता का वंदन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद लेकर के अपने जिस स्थान को जा रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। कहते हैं कि हमें सबसे पहले अगर मंदिर नहीं जा सकते तो साहब घर में एक आपका मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है? वो माँ का मंदिर है। मेरे भाइयों बहनों, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना, माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना। आज का जो विषय है उस पे थोड़ा सा विस्तार करते हैं, हालांकि समय का अभाव है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कम से कम बातों में पूरी बात को लिया जाए। एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक माँ है, उसके साथ में एक बच्चा होता है, उसका बेटा 20 से 25 साल के आसपास में होता है। वो थोड़ा घूमने टहलने का शौकीन होता है, घूमता टहलता है, किसी राजकुमार के महल में पहुंचा। नज़दीक में देखा एक राजकुमारी जा रही थी, उस पे उसका मन आ गया और डायरेक्ट ही बोलता है कि हे राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बोले अरे भाई तू कौन है, ना जान ना पहचान, तुमने सीधा प्रस्ताव अपना रख दिया। तो लड़का बोलता मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो बंदर बन गई ये, मैं अपने बैग में सिक्के निकाल के रखता रहता हूँ ना। जी, वही है। ठीक, धन्यवाद। तो क्या हुआ कि फिर
राजकुमारी बोलती है कि ठीक है, मैं, राजकुमारी समझदार थे, उसने कहा ठीक है मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, तू करता क्या है? तो उसने अपनी समस्या बताई। बोला घर पे कौन कौन है? बताया माँ है और हम हैं। बोला अच्छा ठीक है। बोला तू सबसे ज़्यादा किसे प्यार करता है? तो उसने कहा तुम्हें। बोले और माँ से? बोले नहीं। बोले अच्छा ठीक है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो जा माँ का कलेजा लेके आ जा। अब उसने तो एक बात रखने के लिए कही। ये बंदा गया, तुरंत माँ को, माँ साग बनाई कि अभी बेटा आएगा तो उसे मैं खिलाऊंगी। तुरंत गया, माँ के सीने में खंजर मारा और माँ का कलेजा लेकर उस राजकुमारी के पास आ पहुँचा और कहता है हे राजकुमारी, मैंने जैसे कहा था वैसे ही किया, ये है माँ का कलेजा, इसको आप लीजिए और मेरे साथ विवाह कीजिए। राजकुमारी बड़ी गौर से देखते कि ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, जब आज इसे मैं पसंद आ गई तो माँ पे खंजर चला दिया, कल कोई और पसंद आ जाएगा तो मुझ पे भी खंजर मार देगा। गई राजा के पास, बोला ये पापी आदमी है, ये दुष्ट है, इसने माँ की हत्या की है, इसको सजा दिलाई जाए। राजा देखा, गया, पूछताछ कराई गई तो माँ की हत्या सचमुच कर दिया था। राजा आदेश देता है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, उस व्यक्ति को जब फांसी पे लटकाया गया तो माँ की आवाज़, माँ की आह बोलने लगी। क्या? गौर कीजिएगा, कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, बेटे ने मुझ पर खंजर नहीं चलाई बल्कि मैंने ही आत्महत्या कर ली थी, मेरा बेटा निर्दोष है। सोचिए, ये होती है माँ, ये है माँ की करुणा, ये है माँ का प्रेम। आज कहीं ना कहीं व्यक्ति मन की भावनाएं जरूर व्यक्ति सुना देता है, लेकिन हकीकत में बताऊं 100 में से बहुत कम लोग हैं जो संवेदनाशील व्यक्ति हैं, जिन्हें देखने से लगता है कि हाँ इनमें इंसानियत है। बहुत सारे लोग बात बात में आप बात ही करते रह गए कि गला भी काट लेंगे आपका। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आज पुनः महाराष्ट्र की घटना को याद करता हूँ और बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि वो किनके बच्चे थे, किन माँ ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जो ऐसे बच्चे पैदा किए कि जो साधुओं को हत्या कर दे। जो साधु किसी से ना लेना ना देना, अपने रास्ता को ही नाप रहे थे, वो भी कौन से रास्ता? गुरु का रास्ता, गुरु के लिए जा रहे थे, और वो भी किस विषय में? मृत्यु के विषय में। साहब, सरकार से भी पूरी परमिशन ली गई थी, पूरा प्रमाण से दिखाया गया है। और साहब बड़ा दुख लगता है कि जब एक सरकारी व्यक्ति, जब एक सरकारी प्रशासन का अधिकारी, पुलिस वाला, जब साधुओं को ले जा करके उन जनता जनार्दनों के सामने पेश कर देते हैं कि लो इनको खूब पीटो। साहब, क्या उनका आंखें शून्य नहीं हो गई थी? क्या उनके हाथ कट नहीं गए थे मारने से पहले? क्या उनकी जीवा कट के गिर नहीं गई थी? ऐसे वो कौन से माँ के लाल हैं जिनमें संवेदनाएं कहाँ गई? वो मेरे भाइयों, आप अपने बच्चे को, मैं जितनी माँ सुन रही हैं या सुने आगे वीडियो, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चे को कुछ दें या ना दें। आपके पास धन संपत्ति आदि है तो दें, नहीं है तो मैं नहीं कहता कि उन्हें आप दें।
लेकिन कुल मिला के कुछ आप अपने बच्चों को दें या ना दें, एक वस्तु जरूर देना। आप पूछेंगे स्वामी जी वो कौन सी वस्तु की आप बात कर रहे हैं? वो संस्कार की। अगर आप अपने बच्चों को धन संपत्ति आदि बहुत दे देंगे, यदि संस्कार नहीं दिए तो धन संपत्ति मिनटों में खत्म कर देंगे। और यदि आप संस्कार दिए हैं, संपत्ति नहीं दे पाए, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपका बच्चा आए समय में संपत्ति को जोड़ सकता है, परिवार को जोड़ सकता है। आज आपकी मुसीबत है, परिवार आपसे बिखर गया है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो संपत्ति के ही भूखे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मात्र ममता और इंसानियत के भूखे रहते। कहा जाता है कि पहले के समय में व्यक्ति वचन देता था और अपने वचन में कायम रखता था कि मैंने ये शब्द उसको कहा है, मैं कैसे मुकर जाऊं उस बात से। लेकिन आज तो अगर एक सच बोल रहा है तो 100 झूठ बोल रहा है, और 100 झूठ को दावा करता है मैंने सब सही बोला है। मेरे भाइयों बहनों, एक ही सत्य बोलो, लेकिन उसे सत्य ही बोलो। अब मेरे पास समय तो कम है, फिर भी आपसे मैं कहूँ, माँ होती है, 4 बेटे लड़ रहे हैं, छोटे हैं, तो क्या कहती, चारों बच्चों को आश्वासन दे देती है कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं महल ले लूँगी, गाड़ी ले लूँगी, घोड़े ले लूँगी, दे दूँगी तुझे, ये कर दूँगा वो कर। लेकिन ये झूठ नहीं है। माँ कल्पना में ही कह देती मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा तो बड़ा होकर पुलिस बनेगा, मेरा बच्चा ये बने। मेरे भाइयों बहनों, बड़ा होने के बाद माँ ने तो एक कान में डाला ही था, और आज आप देखिए जो आपके कान में डाला था साहब, आप वही बन के तैयार हुए हैं। और लास्ट में आप माँ को भूल गए, आपके बचनों को। आप अपना अतीत क्यों भूलते हैं? मेरे भाइयों बहनों, कल महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस था या जयंती थी। महाराणा प्रताप की माँ जीजाबाई ने एक शब्द सभी माताओं के लिए बोला है, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी कहते हैं कि ये संस्कार देना पुरुषों का काम नहीं है। पुरुष तो कार बाहर अपने बिजनेस व्यापार में ही लगा रहता है, घर में माँ होती है और माँ ही संस्कार दे सकती है बच्चों को। तो मेरे जितनी माताएं बहनें हैं उनसे बिना निवेदन है कि अपने बच्चों को कुछ दे ना दे, संस्कार जरूर दीजिए। तो मैं कह रहा था कि जीजाबाई ने महाराणा प्रताप जी को पैसे तो नहीं दे पाई, उस टाइम मुगल शासन था, लेकिन वो लेके भगी वहाँ से, और उसको इतना संस्कार दिया, इतना संस्कार दिया। एक बार की बात मैं बताऊं, दासी ने दूध पिला दिया। दासी को बोली कि हे दासी, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, बच्चा अगर रोए तो चुप करा लेना। तो बोली ठीक है, चली जाओ माँ। अब वो गई तो इधर महाराणा प्रताप जी थोड़ा सा रोने लग गए, तो वो क्या करती है कि अपना स्तनपान करा देती है। चुप हो गया, सो गया। जीजाबाई थोड़ी देर बाद आई, बोले क्या ये राणा जी रोए थे क्या? बोली हाँ माँ, थोड़ा सा रोए थे, लेकिन हमने सुला दिया। बोले वो कैसे? बोले हमने थोड़ा स्तनपान करा लिया, अब वो सो गया, भूखा था। बोले अरे तूने स्तनपान करा लिया? उसके भी 2 थप्पड़ मारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इसको अपने दूध पिलाने का? तू दासी है, बड़ा होके भी दास बनेगा। मुझे दास नहीं बनाना, मुझे तो सम्राट बनाना है, मुझे तो इन देशद्रोहियों को खदेड़वाना है। इसलिए मुझे वीर पुत्र को वीर पुत्र बनाना, इसे कायर नहीं बनाना। और मेरे भाइयों बहनों, उस महाराणा प्रताप को ले गई
उल्टा करके टांग दिया और पेट पर थपथपी मार के उसकी सारी पलटी करवा दी जितना दूध पिलाया था, और फिर से उसको दूध पिला के सुला दिया। ये होती है माँ। आज क्या होती है बड़े घरों में, माँ को ड्यूटी करती है, पिता भी ड्यूटी करता है, तो बच्चों को संभालती है बाया लोग, नौकरानियाँ। अब वो कैसे संभाल रही हैं आगे चल के खुद पता चलता है। कि पता चला शादी तय हो रही, इधर पता चला कि नौकरानी से सीताराम हो गए। अब बताओ ये कहाँ का है नियम आपका? यही आपका संस्कार बचा था। मेरे भाइयों बहनों, संस्कार मात्र माँ ही दे सकती है। उन्होंने कहा है जीजाबाई ने कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। नहीं तो जननी बांझ रहा है, काहे गंवाए नूर। काहे 9 महीने का कष्ट भोगे, बांझ हो जाए अपने। क्यों अपने चेहरे की चमक को खोना चाहती है? इसलिए आप सभी को मेरा कोटि कोटि बंदन नमन, और जितनी हमारी माएँ हैं सबसे सादर वंदन अभिनंदन है। और आप सभी को भी हम आज की प्रेरणा यही देंगे। हमारा विषय था गंगा माँ, गायत्री माँ, गौ माँ, गीता माँ, जननी माँ, आदिशक्ति, जगदम्बा। इन सब पे हमने दोबारा आपको बताऊं जाते जाते, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा 8010-833-133 पर, हे माँ के नाम से ग्रुप है। फेसबुक पर भी पेज है हे माँ के नाम से, और एक अकाउंट भी है फेसबुक के नाम से, हे माँ के नाम से फेसबुक पर। तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को आप देख ही लिए होंगे, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाई जाए। और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं बताऊं, कई लोग सवाल करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या मिलता है। मैं आपको बताऊं, चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे पहले अपने को लाभ होता है कि जिस व्यक्ति का हम चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो अगली वीडियो डालेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम सब्सक्राइब करे रहेंगे और बेल आइकन जो घंटी होती है उसको हम पूर्णतः दबा के रखेंगे, मतलब उसको उस पर होता है बोले तो ऑप्शन होता है, उसमें हम करेंगे तो अगली वीडियो को बिना प्रयास से आपके मुख्य पृष्ठ पर वो आ जाएगा और आप उसे सहज ही सुन सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जन जन तक पहुँचे। और विश्व शांति मानव कल्याण हेतु गौ माता की रक्षा कीजिए, गंगा माँ की रक्षा कीजिए। गंगा माँ में कूड़ा करकट आदि न डालें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चाहे अमावस हो, पूर्णमासी हो, संक्रांति या वैसे भी माँ के पास तो कभी भी जाया जा सकता है। इसलिए कभी विचार करने की ज़रूरत नहीं है ये कौन सी तिथि है, इस तिथि में ही जाएँ। चाहे गंगा माँ है, चाहे गायत्री माँ है, चाहे गीता माँ है, चाहे गौ माँ है, चाहे फिर जननी माँ या जगदम्बा माँ है, इन पे आप कभी भी आशीर्वाद ले सकते हैं। कोई इनके लिए मुहूर्त नहीं, कोई इनके लिए कोई शुभ दिन ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपको आशीर्वाद मिल जाए, सबसे बड़ा सौभाग्य वाला दिन तो आपका वही होगा। इसलिए आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जय श्री राम।